बात बच्चों, आप कैसे हो। जो भी आज तक पढ़ाया गया है हिंदी और संस्कृत या फिर अन्य विषय, आशा है आप सब अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे तथा पाठ के अंत में जो भी वर्कशीट आपको दी गई है उसे भी हल करके सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है, तथा हर एक पाठ को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ोगे, समझोगे तथा खुद ही पाठ के अंत में कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, मुहावरे इत्यादि थोड़ा थोड़ा करके रफ नोटबुक में टेस्ट भी ले, तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तथा जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी हर एक पाठ की कक्षा परीक्षा ली जाएगी, अर्थात आपको अच्छी तरीके से पाठ को समझकर लिखकर याद करना है। ठीक है, गलतियाँ हमेशा लिखकर ही हटती हैं, या जब हम लिखते हैं तभी पता चलता है कि हमने गलतियाँ लिखी हैं। जैसे मात्राओं पर विशेष ध्यान दो। कक्षा में तो हर एक शब्द आपको ब्लैक बोर्ड में लिखकर समझाया जाता है, पर कोई नहीं, वीडियो में भी आप सभी सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। तो बच्चों, जब भी आप खेल के मैदान में जाते हो तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, या तो इंडोर गेम जब आप खेलते हो या आउटडोर, तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल या बाहर खेले जाने वाले खेल। तो जब भी आप खेलने के लिए जाते हो तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको? जैसे बैट हो गया, बैडमिंटन हो गया, या कुछ और चीज़ें भी। ठीक है, तो क्रिकेट में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे बल्ला और गेंद की। ठीक है, तो गेंद कई प्रकार की होती हैं, जैसे रबड़ की हो गई, कोस्को की हो गई और प्लास्टिक की। ठीक है, तो जो ये आप गेंद देख रहे हैं, ये किस खेल में आपको ज़रूरत पड़ती है? क्रिकेट में। ठीक है, और ये कौन सी गेंद है? ये हो गई फुटबॉल। ठीक है, अब उसमें से एक और गेंद है जो कि जिसे कि क्या नाम दिया गया है? किरमिच की गेंद। तो यह गेंद एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जिसे जूते, बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं, उससे ये गेंद बनाई जाती है। तो यह गेंद कौन सी गेंद है? किरमिच की गेंद। तो इसे क्या कहते हैं? किरमिच की गेंद। अब हमारा जो पाठ 3 है वो क्या है? क्या है? किरमिच की गेंद। तो किरमिच की गेंद एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटे कपड़े जैसे पर्दे का हो या बैग का कपड़ा हो, उस तरह से हाथ से बनाई गई गेंद को उन्होंने किरमिच की गेंद का नाम दिया है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो कि आपस में खेलते हैं और खेलने के उपरांत उनमें कुछ बातें भी होती हैं, तथा एक छोटी सी बाल कथा है जो कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस पाठ का नाम आपने, इस पाठ का शीर्षक भी आपको बता ही दिया है, किरमिच की गेंद। तो अब शुरू करते हैं इसकी बाल कथा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी,
दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है। और तभी पेड़ के पत्तों से या पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो दिनेश से दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो उसने क्या किया, एकदम से उठा और पर्दा हटाकर बगीचे की ओर देखा। तो अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। बगीचे की ओर भागा ना वो। तो माँ ने क्या कहा, दिनेश की माँ ने क्या कहा कि अरे बेटा कहाँ जा रही हो? बाहर तो लू चल रही है। लू मतलब गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसको लू बोलते हैं। तो मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह मतलब बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह वहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जहाँ से वो आवाज़ आई दिनेश उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल और सीताफल की क्या थी, घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। क्या क्या उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। तो घूस किसे कहा? चूहे ने क्या बना रखे थे? गड्ढे। तो ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किसकी गेंद पड़ी है? किरमिच की गेंद, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई गई है। ठीक है, ये क्या है? किरमिच की गेंद। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा। कैसे देखा उसने? उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे क्या थे? दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तो छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। तो बहुत तपन थी। फिर भी वह भागते भागते कहाँ गया?
बॉल को ढूंढने गया। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। उसे ये भी आ रहा था समझ में कि कौन नई गेंद खरीद कर यहाँ फेंक देता। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। जितने भी उसके दोस्त थे उनके नाम उसके मन में आए। ठीक है, उसने सोचा कि कहीं इनकी तो नहीं है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में, दोपहरी मतलब दिन में, इसे नीचे कौन फेंके। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। तो वहाँ पर भी कोई नहीं था, सिर्फ गायें थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। इस बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। जब सड़क के किनारे बच्चे खेलते हैं तो गेंद कहाँ से कहाँ चली जाती है, लेकिन कभी मिलती भी नहीं है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो माँ अंदर से क्या बोल रही है कि सब तो घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई कहाँ पर चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो अगर हमें किसी की चीज़ मिल जाए, कोई भी चीज़ हो, तो हमें अपनी ईमानदारी से उसे वापस लौटा देना चाहिए। ये उसके दिमाग में आया और सबके दिमाग में यही बात आनी चाहिए। हमें किसी की भी चीज़ों से लालच नहीं करना चाहिए, किसी की चीज़ से। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद। खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई। कब खोई थी तेरी गेंद? क्योंकि अनिल ने क्या बोला, झूठ बोला। गेंद को देखते ही उसको लगा कि ये गेंद मुझे मिल जाए। यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। किसने कहा? दिनेश ने। क्योंकि 4 महीने पहले अगर वो गेंद खो गई हो तो वो तो मिट्टी में, उस पर मिट्टी भी लगी हो ना, वो किरमिच जैसी वो गेंद थी, चमचमाती भी नहीं हो सकती थी। वो तो बिल्कुल नई गेंद थी। फिर वह मेरी होगी। किसने कहा? सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अगर उसे पहले वो गेंद दिखा दे तो निशानी तो कुछ भी बता सकता है।
तो उसके दोस्त ऐसे ही झूठ बोलने लगे। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानो। क्या कहा दिनेश ने? अगर बिना देखे ही निशान बताओ तब लगेगा कि ये गेंद आपकी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। ठीक है। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। ठीक है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि एक बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि वह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। ठीक है। जैसे ये गेंद दिखाई दे रही है, एकदम साफ दिखाई दे रही है, तो इस तरह से वो गेंद इतनी सुंदर थी, उसमें कोई मिट्टी का दाग भी नहीं था। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। ठीक है। वह मेरी और सिर्फ मेरी है। वो जिद करने लग गया, क्योंकि दीपक था ही ऐसा दोस्त उनका। ठीक है। अरे जा, कौन बोलता है? अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो सारे दोस्त ऐसे ही कहने लगे कि एक कहता है कि मेरी गेंद है, दूसरा कहने लगा मेरी है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। क्या कहा दिनेश ने? कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। ठीक है। दिनेश ने कहा। किसने कहा? दिनेश ने। तो ये सारे दोस्त आपस में क्या बातें कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर दिनेश ने चतुराई दिखाई और वह गेंद लाने के लिए चला गया। तो जैसे ही दीपक गेंद लाकर आया तो दीपक ने कहा, गेंद आ गई। क्या कहा? गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है। ठीक है। क्या कहने लगे? मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। फिर दीपक ने जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलाऊंगा कि गेंद मेरी है। उसने ये भी बोल दिया कि मैं तो पापा से बोल के यही बोलूँगा कि यह गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहला सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है।
अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर पैर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। जैसे उसने धरती पर गेंद मारी तो उसने कहा कि मेरी गेंद से ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। किसने कहा? अनिल ने। अनिल ने उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। ठीक है। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। और 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश ने चालाकी दिखाई और उन्होंने कहा कि बल्ले लेकर आ जाओ, फिर हम खेल खेलते हैं। बल्लेबाजी कर रहा था। कौन कर रहा था? दिनेश। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। कहाँ गिरी? ये देखो, ये सड़क में स्कूटर चला रहे एक आदमी और यहाँ पर ये जालीदार जो टोकरी है इसमें जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। खेलते खेलते वो गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही क्या कर रहे हैं? ये लोग चिल्ला रहे हैं। दिनेश और दिनेश के दोस्त क्या कर रहे हैं? उसके पीछे भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि स्कूटर वाले को क्या कह रहे हैं कि हमारी गेंद आपके स्कूटर में गिर गई। ठीक है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर में बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही रुक गए। ठीक है। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अब ये सबके सब दोस्त क्या कर रहे हैं? पहले वो भागे उस स्कूटर के पीछे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ऐसे भागने से कुछ होगा नहीं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखकर ठहाका मारकर हंसने लगे। तो पहले दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ने लगे, बोलने लगे कि ये मेरा है, ये गेंद मेरी है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसे वापस दे देना चाहिए। तो यह बाल कथा किसने लिखी? शांता कुमारी जैन। कौन है इसके लेखक? शांता कुमारी जैन। तो बच्चों, अभी तक आपने यह बाल कथा पढ़ी, किरमिच की गेंद। अब
किरमिच की गेंद से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे कि दिनेश को किसी भी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई और वह चुपके से उठकर बाहर भागा, क्योंकि उसने मम्मी का कहना नहीं माना। ठीक है, और जो चीज़ वहाँ पर गिरी भी उसे पता था कि यह मेरी नहीं है, तब भी उसने किस पे लोभ किया? दूसरों की चीज़ पर लालच किया। तो हमें कभी भी किसी की चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है वही हमारी अपनी है। तो अब अभी हमने ये छोटी सी बाल कथा पढ़ी। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर और इसके बीच में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग सभी के बारे में पढ़ाएंगे तथा उनके अभ्यास कार्य को हम पूरा करवाएंगे। साईं राम।